रेलवे द्वारा एयरपोर्ट की तर्ज पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेटेड पार्किंग की फैसिलिटी को शुरू किया जाएगा। इस वक्त हम चारबाग पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएं, यहाँ पे इंटीग्रेटेड पार्किंग की सुविधा को शुरू करने के लिए 4 लेन बनाए गए हैं। एक पैदल मार्ग, दूसरा प्राइवेट लेन और दूसरा कमर्शियल लेन और उसके बाद थ्रो लेन, यानी कि पैदल मार्ग के लिए एक रास्ता है और उसके बाद प्राइवेट गाड़ियां जो है उनके लिए एक लेन तैयार करी गई है। साथ साथ जो कमर्शियल गाड़ियां होंगी जैसे कि ओला, उबर, ऑटो, उनके लिए एक लेन बनाई गई है और एक थ्रो लेन बनाई गई है, यानी कि जो आवागमन के लिए लोग आए जाएंगे, लगातार जो चलते रहेंगे, उनके लिए थ्रो लेन रखी गई है। और साफ तौर से यहाँ पे रेलवे प्रशासन द्वारा एक चीज़ की खास जो है उसको अपने नज़र में रख के इस फैसिलिटी को शुरू किया जा रहा है। वो ये है कि जो यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई गई हैं और जो रेलिंग लगाई गई हैं उनमें एक स्पेस दिया गया है, लगभग 18 इंच का स्पेस दिया गया है, ताकि जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं उनको कहीं कठिनाइयों का ना सामना करना पड़े और ट्रॉली ले करके आसानी से इस लेन से दूसरी लेन पर जा सकें। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये चारबाग की बदलती तस्वीर है। अब चारबाग रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर पार्किंग के झंझट से निजात पाएगा और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी इससे आसानी मिलेगी, क्योंकि इससे पहले कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करके लोग अपने पैसेंजर को या अपने परिजनों को अंदर छोड़ने चले जाते थे, लेकिन अब एक शुल्क निर्धारित कर दिया गया है, एक समय सीमा दे दी गई है। जैसे कि प्राइवेट गाड़ियों को 10 मिनट के बाद शुल्क देना रहेगा पार्किंग का और कमर्शियल गाड़ियों को 30 मिनट के बाद शुल्क देना रहेगा। तो अब लोग जो है वो अगर इस नियम का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सहूलियत होगी और पार्किंग और जो ट्रैफिक है उसके झंझट से आम जनता को निजात पहुंचेगी। रेलवे द्वारा एक ये नई मुहिम शुरू करी गई है जिसका उद्घाटन 9 फरवरी को होना है। 9 फरवरी से इसको सुचारू रूप से संचालित कर दिया जाएगा और चारों लेनों को खोल दिया जाएगा। लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अब नगर निगम के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा एक नई सुविधा को शुरू किया गया है। इंटीग्रेटेड पार्किंग सिस्टम तैयार किया गया है जिसको एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पे बूथ बनाए गए हैं, पार्किंग निर्धारित करी गई है, शुल्क बनाया गया है कि कितना प्राइवेट गाड़ियों का चार्ज होगा, कितना कमर्शियल गाड़ियों का चार्ज होगा, यानी कि अब अंदर आने के बाद चारबाग में पार्किंग की जो झंझट होता था उससे लोगों को निजात मिलेगी। प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल जी है मेरे साथ में। राहुल जी, किस तरीके का ये जो सिस्टम आप लोगों ने शुरू किया इंटीग्रेटेड पार्किंग का, इसको कैसे शुरू किया गया है और क्या क्या इसकी खासियत है, फीचर्स के बारे में कुछ बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि ये इंटीग्रेटेड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत में इसमें 7 एंट्री पॉइंट हमने दिए हुए हैं जहाँ से 7 जगह आप आएंगे और आते समय किसी को कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पर 10 मिनट के लिए प्राइवेट गाड़ियों के लिए फ्री है, टाइम वहाँ पे दिया गया है। 10 मिनट के बाद वो किसी पार्किंग से एग्ज़िट होते हैं हमारे किसी एग्ज़िट गेट से, जो टोटल 6 नंबर एग्ज़िट हैं, हमारे 6 बूथ एग्ज़िट के हैं और वहाँ से एग्ज़िट होंगे तो 10 मिनट क्रॉस करेंगे तभी वो पेड होगा 20 रुपए के लिए। और बाकी वो 10 मिनट के अंदर जाते हैं तो कोई वो पैसा नहीं पड़ रहा है उनसे। हर कमर्शियल गाड़ियों का अलग है, आधे घंटे का है, उनका अलग अलग सभी गाड़ियों का दिया गया है इसमें। और ये पूरा कैबवे की तरफ से लेके और हमारा रिजर्वेशन की तरफ से टोटल हमारे 13 नंबर बैरियर्स बैरिकेडिंग की गई है और जिसमें से आपका वही हमने जो बताया आपका 7 हमारे एंट्री पॉइंट हैं और 6 हमारे एग्ज़िट पॉइंट्स हैं इसमें। और गाड़ियों के अलावा पैदल चलने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। हर साइड्स में आपको पैदल से 2-3 फीट की हमने अलग अलग जगह दिया हुआ है इसमें। साथ साथ मैंने इसमें यहाँ पर ये भी इंट्रोड्यूस किया है कि बैरिकेटिंग हर जगह आप देख रहे होंगे लेन वाइज बैरिकेटिंग की गई है। जहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों की अलग है, 1 नंबर प्राइवेट गाड़ियों की है, 2 नंबर जो है आपका कमर्शियल गाड़ी का है और 3 नंबर यहाँ पे थ्रू लेन है हमारा पास। इधर से आप आएंगे और वो फ्री लाइन मिलेगी आपको निकलने के लिए पीछे कैबवे की तरफ अगर जाना है आपको। तो ये 3 लेन अलग अलग यहाँ पे बनाए गए हैं। सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ इसको बनाया गया है पूरा प्रोजेक्ट को यहाँ पे। और आप अगर और कुछ बताएं कुछ। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, समर्थन कर रहे हैं आपका, मतलब जैसे लोग आते हैं, अक्सर ही देखा जाता है कि लोग आते हैं लेकिन बात नहीं मानते हैं कि हम यहीं पे लगाएंगे पार्किंग, तो इसके लिए क्या नियुक्ति करी गई है आपके, मतलब बाउंसर्स या गार्ड, कुछ ऐसे सिक्योरिटी के पर्पज से नियुक्ति करी गई है लोगों की? हाँ, यहाँ पे टोटल हमारे 50 से 60 गार्ड और बाउंसर्स हैं यहाँ पे, जिनकी नियुक्ति करी गई है जो हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट में काम करेंगे। और साथ साथ यहाँ पर वो लोग ये देखेंगे कि कोई किसी से बहस ना होने पाए, कोई किसी से गलत ना होने पाए, यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे।
और बाउंसर्स का काम है लेन को डिवाइड करना, गार्ड का काम है लोगों को बताना गाड़ी कहाँ पार्क करना है। अंदर पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। आप पहले एंटर करेंगे, वहाँ पे आपको एंटर करते समय एक टोकन मिलेगा जिसमें आपके गाड़ी नंबर के साथ में सीरियल नंबर आएगा और एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। आप अंदर आने के बाद में वो हमारी 2-3 पार्किंग में से बाइक की पार्किंग है, कार की पार्किंग है, वो किसी भी जगह आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं और साथ में एक प्रीमियम पार्किंग भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप पार्क कर सकते हैं। एग्ज़िट के टाइम पे वो आपको अपनी पर्ची दिखाना होगा जो क्यूआर कोड से स्कैन होके वो ऑटो कैलकुलेट करके आपको एक एग्ज़िट के टाइम पे एक पर्ची जनरेट करेगा जहाँ पे कैलकुलेशन आपका पेड अमाउंट जो भी होगा वो दिखा देगा वहाँ पे। यानी कि बिल्कुल ही एयरपोर्ट के तर्ज पर अब चारबाग रेलवे स्टेशन भी उतना ही हाईटेक होगा और पार्किंग का जो झंझट होता था उससे लोगों को निजात मिलेगी। अच्छा, अक्सर ही लोग देखते हैं कि यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं, फिर लंबे समय तक गायब हो जाते हैं। फिर उसके तो उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा? उनसे निपटने के लिए कुछ अलग रणनीति बनी है? हाँ, उनके टोटल गाड़ी के इन्फॉर्मेशन के साथ में ही वो आ रहा है। बगैर इन्फॉर्मेशन में आजकल इतना हाईटेक हो गया है कि हर गाड़ी के नंबर से आप उनका नंबर ट्रैक कर सकते हैं। अगर वो लंबे समय के लिए जाते हैं और गाड़ी की वैल्यू को क्रॉस करते हैं तो उन्हें हम कॉल करते हैं। अगर कॉल करने पे वो नहीं आएंगे तो हम उसकी लिस्ट बनाकर आरपीएफ को यहाँ पे दे देंगे। वो गाड़ी वहाँ पे अपने उसमें ले लेते हैं कब्जे में और फिर वो उनको कॉल करके ट्रैक करेंगे, उनकी गाड़ी को वापस करेंगे वो। जैसे प्राइवेट गाड़ियों का 10 मिनट का समय दिया गया है कि 10 मिनट के बाद उनको पार्किंग शुल्क देना रहेगा और पार्किंग में लगाना पड़ेगा, क्या ऐसे कमर्शियल का और जो ऑटोज चलते हैं, क्योंकि इन एरिया में ज़्यादातर ऑटो के लोग सफ़र तय करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ अलग टाइम समय सीमा निर्धारित करी गई है? ऑटो और कमर्शियल गाड़ियों को आधे घंटे का टाइम है, उनको आधे घंटे का समय दिया गया है। 20 रुपये उनसे लिया जा रहा है, एग्जिट के टाइम पे लिया जा रहा है और उसको आधे घंटे के लिए लिया जा रहा है कमर्शियल गाड़ियों से। अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इस पार्किंग का लाभ उठा रहे हैं, लगभग कितने की तादाद में लोग, कुछ एग्जामिन किया होगा आप लोगों ने कि कितने लोग आ रहे हैं? हाँ, एक गेट पे हमारा रिजर्वेशन की साइड से है, 10 से 15 हज़ार लोग अभी आ जाते हैं डेली की। अगर हम देख लेते हैं, लोग अभी सपोर्टिंग नेचर में हैं क्योंकि अभी लोग काफ़ी इस चीज़ को लेकर जागरूक हो चुके हैं। आप लोग इसको माहौल बना रहे हैं, यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं, काफ़ी मीडिया के जरिए पेपर में आउट हो रहा है, तो लोग इसको देख रहे हैं। और सभी जगह चूँकि ऐसा हो रहा है, सभी जगह डिजिटल कर दिया गया है, तो यहाँ भी एक कदम उठाया गया है रेलवे की तरफ से डिजिटलाइज करने के लिए, तो इसको लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसे कभी नोकझोंक होती है, लेकिन वो 1-2 लोग ऐसे होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं कैसे करना है। अच्छा, रेलवे द्वारा ये शुरू किया गया, ग्राउंड पे तो आप लोग हैं देखने के लिए, क्या इसकी मॉनिटरिंग कहीं रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा मॉनिटरिंग का कक्ष तैयार किया गया है जिसमें खास तौर से इन्हीं पे निगाह रखी जाएगी, कुछ ऐसा है? हाँ, प्रॉपर इसको एक इसका कंट्रोल रूम बना हुआ है जहाँ पे सारे हमारे बूथ को वहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ पे 40 कैमरे लगाए गए हैं पूरे परिसर में। 40 कैमरे की देखरेख में ये पूरा एक कंट्रोल किया जाएगा। जब कंट्रोल रूम में एक पूरे एग्जामिन करने के लिए, वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक बंदा हमारा टेक्नीशियन वहाँ बैठा रहेगा। और साथ साथ इसका जो डैशबोर्ड है, जो लाइव डेटा है, कितनी गाड़ियाँ आई, कितनी गाड़ी गई हैं, इसकी पूरी इन्वेंट्री जो होगी वो रेलवे भी देखेंगे और हमारे लोग भी देखेंगे इसमें। निश्चित रूप से लोगों को इससे सहूलियत मिलेगी और राहुल जी ने साफ तौर से बताया कि सबका एक रेट जो है वो फिक्स कर दिया गया है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं कि आखिर क्या सूची तैयार करी गई है। तो 2 घंटे के लिए लगभग जो है 5 रुपये, 20 रुपये, कार का 20 रुपये और प्रीमियम कार पार्किंग 25 रुपये। इसी तरीके से 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे एक निर्धारित समय सीमा तय करी गई है कि उसके बाद तक अगर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो उनका चार्ज कितना रहेगा। हेलमेट चार्ज भी यहाँ पे तय किया गया है 10 रुपये 24 घंटे के लिए। बाइक का अगर हेलमेट भी किसी को जमा करना है तो वो 10 रुपए दे करके 4 घंटे तक अपना हेलमेट भी यहाँ पे सुरक्षित रख सकता है। तो ऐसे में साफ जाहिर है, आपने देखा कि किस तरीके का इंटीग्रेटेड पार्किंग जो सिस्टम है वो चारबाग में अब एयरपोर्ट की तर्ज में शुरू कर दिया गया है। तो लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और जो पार्किंग में गाड़ियाँ लगाते हैं इधर उधर खड़ी करने के बजाय यहाँ पर खड़ी करें। साफ तौर से राहुल जी ने यह भी बताया कि जिस तरीके से लोग जो गाड़ियाँ अपनी लंबे समय तक खड़ी करके चले जाते हैं तो उनकी एक गाड़ी की जो वैल्यू है वो निकाली जाएगी और उसके बाद आरपीएफ को सौंप दिया जाएगा। अगर उनका पार्किंग चार्ज जो है वैल्यू से ज्यादा होता है उसके बाद आरपीएफ फाइन लेगा और आगे की कार्रवाई करेगा। 20 शिखर सम्मेलन और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स, 2 बड़े आयोजन होने लखनऊ में, जिसको लेकर के तैयारियां पुरजोर तरीके से करी जा रही हैं। तमाम चौराहों को सजाया जा रहा है, सड़कों को सजाया जा रहा है, साथ साथ शहर भर में रंग रोगन का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको अगर दिखाएं तो ये लखनऊ का गोमती नगर इलाका है। ये सीएम आवास से मैं सामने का चौराहा है जिसको इतना सुंदर बनाया जा रहा है, जो जगह जगहों पर फूल लगाए गए हैं, छोटे छोटे पौधे लगा करके सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है और साथ साथ जो डिवाइडर हैं उनमें गमले लगाए जा रहे हैं
और साथ साथ जो है जगह जगह पर कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं। अगर तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके का मोर यहाँ पे डिज़ाइन करके रेलवे के यार्ड से जो स्क्रैप का सामान था उसको निकाल करके ये कलाकृति बनाई गई है, मोर को तैयार किया गया। और ऐसे ही लगभग 12 प्रमुख चौराहे हैं जिनको सुनिश्चित करके वहाँ पे अलग अलग कलाकृतियाँ लगाई गई हैं, जैसे कि कहीं पे तितली लगाई गई है, कहीं पे विमान लगाया गया है। तो इस तरीके से लखनऊ को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है, क्योंकि देश विदेश से यहाँ पे लगभग 10 से 15 हज़ार निवेशकों का आना तय किया गया है और बड़े पैमाने पर निवेश होगा यहाँ पे। तो ऐसे में जो G20 में सम्मेलन में शामिल होने वाले देश हैं, उन देशों के ध्वज को भी लगाया गया है जगह जगहों पर और आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है लखनऊ को, ताकि जो इन्वेस्टर्स आएँ उनको एक अच्छा मैसेज पहुँच सके और जो लखनऊ है उसकी खूबसूरती बताई जा सके, क्योंकि नवाबों का शहर लखनऊ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, तमाम जो पूरे अलग अलग देश हैं वहाँ पे भी प्रसिद्ध है। जो लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का योगदान है इन साफ सफाई में और इस सौंदर्यीकरण में। इनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? संतराम। संतराम जी, कब से लगे हुए हैं आप लोग? इतना खूबसूरत बना दिया लखनऊ को आपने। 1 महीना से काम चल रहा है। 1 महीने से चल रहा है। अभी और कितना काम बचा है? 2 दिन बचे हुए हैं। तो अभी जब तक 2 दिन बचे तो चलता रहेगा काम। क्या क्या किया है आपने? हम लोग यही गमला सजा रहे हैं, फूलों की गमला सजा, घास लगा रहे हैं, फूल सजा रहे हैं। हाँ। टीम होगी आपके साथ? कितने लोग आप लोग काम कर रहे हैं? अरे हमारे यहाँ बहुत आदमी चल रहे हैं, 1-2 नहीं चल रहे हैं। हाँ। हाँ। 1-2 नहीं चल रहे हैं। बहुत चल रहे हैं, करीब सैकड़ों के हिसाब से। कुछ अंदाजा है आप लोगों के कितने गमले लगाए होंगे यहाँ पे? अरे गमला तो कम से कम लगा हुई 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार गमला लगा हुआ। 15-20 हज़ार। संतराम जी के साथ उनके और भी साथी हैं यहाँ पे जो हैं, उनसे भी पूछते हैं। दादा थोड़ा सा खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी। ये बताइए, ये सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं, जो पुताई उताई वगैरह हो रही है, ये सब भी आप ही लोग देख रहे हैं? नहीं, पुताई वाला दूसरे देख रहे हैं, गमले वाली और सजावट घास और गमले के कारोबार हम लोग देख रहे हैं। आप लोग देख? हाँ, माली है हम। कितने गमले लगे होंगे यहाँ? कम से कम 20-25 हज़ार। सब अलग अलग पेड़ हैं? हाँ, सब अलग अलग पेड़ है। अच्छा, कुछ बताइए इसके बारे में जो लगाए हैं आप लोग। जैसे गुलाब है, गेंदा है और जाफरी है, पिटोनिया है, यही सब मिला करके तो बहुत से सारे नाम हैं। तो इससे अब खूबसूरत दिखेगा लखनऊ। हाँ, इससे तो अब बहुत अच्छा वैसे दिखने लगा। आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, वाटिकल लगा है, सब जहाँ जहाँ देखो हर जगह हर चौराहे पर वाटिकल लगी है। चलिए सही है। तो तमाम तरीके के अलग अलग टीमें यहाँ पे लगाई गई हैं रंग रोगन के कार्यक्रम के लिए। दूसरे लोग हैं और साथ साथ ये लोग माली हैं जो पेड़ पौधों का ख्याल रख रहे हैं, गमले लगा रहे हैं। एक बार तस्वीरें आपको फिर से दिखाएं तो अगर ये चौराहा जो थोड़े वक्त पहले जिसमें रोडों में गड्ढा था और ऐसी तरीके की रोड थी, तो अब उन बदहाल रोडों को भी दुरुस्त कर दिया गया है और साथ साथ जो है पूरी तरह चौराहे पर जो है साथ साथ साइडों में जो है बैलेट लगाया गया है ताकि कवर्ड हो सके चौराहा। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, वहीं चौराहों को अब खूबसूरत बनाया जा रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे, ये गोमती नगर का लोहिया चौराहा है जहां पर G20 सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले जो तमाम देश हैं उनके सम्मान में उनके राष्ट्रीय ध्वजों को लगाया गया है। साथ साथ LED भी लगाई गई है जिससे ब्रांडिंग हो सके और इस आयोजन में शामिल होने वाले जो देश हैं, जो पार्टनर देश हैं, उनके झंडों को लगाया गया है। साथ ही साथ अवध विहार योजना में जो मेहमान रहेंगे उनके लिए 3 टेंट सिटी बनाई गई है जिसमें 750 स्वीट्स में मेहमानों को 5 सितारा का एहसास मिलेगा। इस तरीके का इंतजाम करे गए हैं और टेंट सिटी में जो स्वीट्स बने हैं उनमें अयोध्या, काशी, प्रयागराज के अत्याधुनिक संस्कृत वैभव की झलक भी देखने को मिलेगी मेहमानों को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। साथ साथ राष्ट्रपति इसका समापन कार्यक्रम का करेंगी। ये GSI सम्मेलन में 10 से 12 फरवरी को होना है जिसमें लगभग 40 देशों के मेहमान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होंगे। तो इसको लेकर के जो अब तैयारियां हैं उनको ठीक किया जा रहा है और चौराहों को खूबसूरत कर दिया गया है। कई कई जगहों पर जो आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए कलाकृतियां लगाई गई हैं और साथ साथ जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे कि मूर्तियां लगाई गई हैं, भगवान की मूर्तियां लगाई गई हैं चौराहों पर। तो सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है क्योंकि इस सम्मेलन में महज 2 दिन अब और बचे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अशर असरार, कशिश न्यूज़, लखनऊ।